तो आज मैं लेके आ गई हूँ एक और नया पार्ट व्हेन द स्काई फॉल्स का। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, क्रुथ बहुत उदास होता है। वो अंकल बूथोंग के पास आता है और कहता है मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा, और वो उस इंसान को मार देता है जिसने उसके पापा को घायल किया होता है। और अंकल बूथोंग इस बात से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि अब वो एक मुस्लिम बन आ चुका है। अंकल बूथोंग इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और उससे कहते हैं तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। पर प्यारा सा क्रुथ अब तो कुछ नहीं कर सकता था। फिर जो तेवराज होता है, जो बहुत ही प्यारा होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा आँख में परेशानी होने लगती है क्योंकि उसके आँख में कुछ चला जाता है। फिर वहाँ पे बैठी सारिका कहती है दिखाओ तुम्हें क्या हुआ है, और सारिका उसकी आँख में देखने लगती है क्या चला गया। और उसी समय दोनों के बीच में ऐसा रोमांटिक सीन होने लगता है कि तेवराज अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा होता है सारिका को देखने के लिए। फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर तक तेवराज और सारिका एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। तेवराज उससे कहता है कि तुम्हारे पीछे ये गुंडे पड़े क्यों हैं, तो सारिका भी उसे समझा नहीं पाती है कि ये गुंडे उसके पीछे क्यों पड़े हैं। सारिका अपनी बात कर रही होती है और थोड़ी देर बाद वो थक जाती है और सो जाती है और तेवराज उसे देखने लगता है। तेवराज को आज पहली बार सारिका इतनी खूबसूरत लग रही होती है क्योंकि हर समय वो दोनों इतना लड़ते रहते होते हैं कि दोनों लोग बस चाहते होते हैं कैसे ना कैसे करके दोनों में से एक ना एक इंसान तो जीत ही जाए। फिर दिखाया जाता है तेवराज उसे देखता रहता है। तेवराज आज वो सारी बातें याद कर रहा होता है, कैसे हमेशा वो सारिका से बोलता है मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकूंगा, मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करता हूँ। फिर दिखाया जाता है तेवराज उसे धीमे से उसके फोरहेड पे उसे आज देखता रह जाता है और उसे किस कर लेता है। आज पहली बार था कि तेवराज उसे इतना पसंद करने लगा था। फिर दिखाया जाता है सुबह हो जाती है और सारिका कहती है मुझे यहाँ से जाना है, पर तेवराज उसके बारे में अब थोड़ा सा परेशान। सारिका बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है कि उसे जाना है, पर तेवराज कहता है जब तक कि मैं बाहर नहीं देख लूँगा कि कोई नहीं है तब तक कि मैं नहीं जाने दूँगा। अंकल बूथोंग सुबह घर पहुँचते हैं और आज वो सारिका के लिए परेशान होते हैं कि सारिका सही से होगी कि नहीं, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ होता है। अंकल बूथोंग ये देखने के बाद और भी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर एकदम से सारिका वहाँ पर पहुँचती है, अंकल बूथोंग का नाम ले रही होती है। सारिका के पैर अंकल बूथोंग समझ जाते हैं सारिका आ गई है। वो गुंडे उसे कहते हैं कि अगर तुमने ज़रा से भी चू चपड़ की ना तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और वो कहते हैं तुम सारिका को अंदर बुलाओ, सारिका को अंदर बुलाओ। पर वो समझ जाते हैं वो कभी भी सारिका की जान को खतरे में नहीं डालेंगे और वो कुछ भी नहीं बोलते हैं उस समय के लिए। और फिर वो अपनी आंखों में आंसू भरते हैं और बहुत ज़्यादा सारिका अंदर बिल्कुल मत आना। और यहाँ पर दिखाया जाता है गांव वाले जो तेवराज से बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं सब कुछ तेवराज नहीं किया होगा, मेरी सारिका के पैर में चोट कैसे लगी, बताओ मेरी सारिका के पैर में चोट कैसे लगी। फिर तेवराज कहता है हर चीज़ मैंने नहीं की होती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। दोनों के बीच में बहस होने लगती है और सब लोग तेवराज को ही गलत मान रहे होते हैं। तेवराज सब कुछ बताता है कि रात में क्या क्या हुआ। सारिका भी सब कुछ समझाती है। फिर वो पूछती है अंकल बूथोंग कहाँ पर हैं, और सब लोग का ध्यान जाता है कि अंकल बूथोंग हैं कहाँ पर। फिर दिखाया जाता है सारिका कुछ ना कुछ समझ तो चाहती है कि कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है क्योंकि अंकल बूथोंग हैं कहाँ पर। फिर दिखाया जाता है अंकल बूथोंग समझ जाते हैं कि सारिका बाहर है और वो उसको और भी ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं सारिका अंदर मत आना। और यहाँ पर गुंडों को समझ में आ जाता है कि अंकल बूथोंग कभी भी उनके साथ में नहीं होंगे। सारिका को आवाज़ आती है कि वो उन्हें बुला रहे हैं, पर वो ये नहीं समझ पाती है कि अंदर गुंडे हैं। फिर दिखाया जाता है अंकल बूथोंग उसे अंदर आने के लिए मना कर देते हैं और फिर वो जो गुंडे होते हैं वो उनको हर्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ पर गोलियाँ चलने लगती हैं और तेवराज थोड़ा सा परेशान हो जाता है सारिका को लेके। दिखाया जाता है सब लोग वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि चल क्या रहा है। तेवराज सारिका को बचने के लिए कहता है क्योंकि तेवराज उसकी बहुत चिंता करने लगा हुआ होता है। फिर अंदर से इतनी गोलियाँ चलने लगती हैं और वहाँ पर इंसी भी आ जाता है। इंसी भी सबको बचाने की कोशिश करता है क्योंकि इंसी को पता होता है कि रात में क्या हुआ था। तेवराज वहाँ पर गोलियाँ चलाता है और इंसी भी वहाँ पर आ जाता है। फिर दिखाया जाता है
वो गुंडे समझ जाते हैं कि अब हमारा बचना मुश्किल है, क्योंकि अगर इन लोगों ने पकड़ लिया इन गुंडों को तो फिर वो लोग तो इनको छोड़ेंगे नहीं। वहाँ बंदर आती है, वो देखती है अंकल बूथोंग ऑलरेडी इतना हर्ट हो चुके हुए होते हैं। सारिका इस बात को देख के बहुत डर जाती है, पर अंकल बूथोंग उससे वादा करते हैं कि सारिका तुम समझ रही हो ना कि तुम्हें क्या करना है, तुम समझ रही हो ना कि तुम यहाँ पर क्यों हो। और इसी के साथ अंकल बूथोंग नहीं रहते हैं। फिर कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है अंकल बूथोंग से मिलने के लिए पितकुल आंटी आई हुई होती हैं, पर गांव वाले उन सब लोगों को जाने के लिए कह देते हैं। पर देवराज की नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ कहना चाह रही होती हैं सारिका से, सारिका तुम ठीक हो ना। फिर इसी के साथ दिखाया जाता है कुछ दिन बाद देवराज मिलने आता है सारिका से और सारिका से कहता है तुम ठीक हो ना। सारिका आज बहुत ही गुस्से में होती है, वो कहती है कि मैं तुम्हारी बात क्यों ही मानूं, तुम हर समय मुझसे लड़ते रहते हो और इस समय मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। और देवराज कहीं ना कहीं समझ जाता है कि अब वो बहुत अकेली हो गई है। वो उससे कहता है कि तुम मेरे घर पे आके रह सकती हो। वो कहती है मैं तुम्हारे घर पे आके क्यों रहूं। तो वो कहता है क्योंकि मेरे पापा ने कहा था ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। और सारिका अपने पापा के बारे में ये बात समझ के कुछ बोलती नहीं है और कहती है कि मैं तुम्हें सोच के रहूँगी कि नहीं, क्योंकि देवराज चाहता होता है आंटी पितकुल के साथ सारिका रहे और उनकी मदद करे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका ये मानना होता है कि उसे आंटी पितकुल के साथ रहना चाहिए, क्योंकि उनके साथ रह के वो खुश रहेगी। और वो उसे अपना हैंकरचीफ दे के जाता है। वो उसे इसलिए दे के जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता होता है सारिका अपने आप को अकेला फील करे। फिर थोड़ी दिखाया जाता है पितकुल आंटी आई हुई होती हैं और वो उसके लिए बहुत कुछ लाई हुई होती हैं, क्योंकि वो समझ गई होती हैं कहीं ना कहीं वो बहुत मिस कर रही है अंकल बूथोंग कि सब लोग बहुत नाराज़ होते हैं इस डिसीजन से कि सारिका उनके घर पे आके रहेगी, क्योंकि वो वाली आंटी तो बिल्कुल भी नहीं चाहती होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ना कहीं देवराज उनसे ना पट जाए। देवराज को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होती है। इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाए।